Hello everyone, welcome to online classes. Today I'll be explaining the concept of exception handling, in which I'll teach you throw keyword, throws keyword. But before that, you must understand the concept of exceptions. Exceptions are, you can say, are of two types. Exception दो तरीके के होते हैं. पहले हमें ये समझना पड़ेगा. पहला है checked exception और दूसरा है unchecked exception. But according to the definition, you can say the exception which are checked by the compiler, whether programmer handle or not, for smooth execution of program runtime is called checked exception. जैसे file not found exception. और unchecked exception में हम कह सकते हैं not checked by the compiler, जो compiler उसे check नहीं करता है. इसका मैं आपको एक live example देना चाहता हूँ. For example, जब हम छोटे थे, हम 10th क्लास में थे, तो हमने कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दिया था. तो हमें लगता था कि हम बहुत टेंशन रहती थी हमें कि किस तरीके से फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम हम देंगे, कैसे होगा. तो हमारे फैमिलीज़ भी टेंशन में रहती थी कि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कैसे होगा वहाँ पर, किस तरीके से एग्ज़ाम शेड्यूल होगा. फिर हमें धीरे धीरे आदत हो जाती है उस चीज़ की. तो मैं एक एग्ज़ाम्पल इसमें आपको ये देना चाहता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल के जब आप अपने घर से निकलने वाले होते हैं, तो आपकी मदर बोलती हैं कि एक बार रिमाइंड कराती हैं आपको कि आपने पेन क्या रखे हैं, आपके पास पेन है, अगर पेन ख़राब होता है तो दिक्कत तो नहीं होगी. तो आप देखते हो, हाँ मम्मी मेरे पास 4 पेन हैं ऑलरेडी. ऐसे ही मम्मी आपसे बोलती हैं या आपका भाई आपसे बोलता है कि आपने एडमिट कार्ड रखा है, तो आप दोबारा चेक करते हैं उसको अपनी जेब में. फिर आप बोलते हैं कि हाँ मेरे पास एडमिट कार्ड है. तो मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप चेक कर रहे हैं, जो आपकी मदर आपसे बोल रही हैं, आप वहाँ चेक कर रहे हो ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, वो हम उसे बोलेंगे चेक्ड एक्सेप्शन. मीन्स दैट इज़ अ कंपाइल टाइम सिनारियो, राइट. और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर बैठकर जब आप चले जाते हैं, आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके पास पेन है, क्योंकि आप ऑलरेडी पेन लेकर आए हो, आप एडमिट कार्ड लेकर आए हो, तो आपको जो चेक्ड एक्सेप्शन है वो परफॉर्म नहीं होंगे. बट कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है एग्ज़ाम, ड्यूरिंग एग्ज़ाम यू कैन से, तो वो हम कह सकते हैं उनको नॉट चेक्ड एक्सेप्शन. मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि चेक्ड एक्सेप्शन, जब मम्मी आपसे बोल रही हैं आप पेन चेक करें या आप एडमिट कार्ड चेक करें, तो वो चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पर आ नहीं रहे हैं. वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं रन टाइम पर, इसलिए हम उन्हें कंपाइल टाइम पर चेक कर रहे हैं. तो ये दो टाइप से आप समझ सकते हो कि चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पर हम चेक कर रहे हैं इनको, और अनचेक्ड जो नहीं चेक कर रहे हैं हम कंपाइल टाइम पर, जो फिर वहाँ पर आ सकते हैं जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ड्यूरिंग एग्ज़ाम. तो अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं. आई हैव ऑलरेडी developed 2 programs here in bead folder. This is the first program. Here you can see we have created a program. I want to run this program, cmd. Java C space test is the name of this program. Java. देखिए यहाँ पर मैंने टेस्ट प्रोग्राम को रन कराया. मैंने कोई चेक नहीं किया कुछ प्रॉब्लम, मतलब मैंने कोई चेक नहीं किया एक्सेप्शन है या नहीं है. मैंने कोई ट्राई कैच का यूज़ नहीं किया, मैंने थ्रो या थ्रोज कीवर्ड का यूज़ नहीं किया. लेकिन इसमें ये स्मूथ रन हो रहा है. इसमें इट मीन्स कंपाइल टाइम पर कोई एरर नहीं है. अब मैं इसको रन कराता हूँ प्रोग्राम को. जावा स्पेस टेस्ट. यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन में प्रॉब्लम है. और किस टाइप का एक्सेप्शन है? जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाई 0. हमने यहाँ 10 को 0 से डिवाइड किया है, इसलिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन रेज हो रहा है. इसका मतलब ये है कि ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है. अनचेक्ड क्यों? क्योंकि हमने कंपाइल टाइम पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और
सिंटैक्स में भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन आ रहा है, जो कि यू कैन से इट इज़ अ अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो ये हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मैसेज कैसे आ रहा होगा। यहाँ तो हमने ना तो थ्रोज कीवर्ड यूज़ किया है, ना हमने ट्राई कैच यूज़ किया है, ना हमने थ्रो कीवर्ड यूज़ किया है, कुछ भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये यहाँ रन टाइम पर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, मैसेज आ रहा है कि एक्सेप्शन है, प्रॉब्लम है सिस्टम इसमें, प्रोग्राम। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि JVM जो होता है, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि होती है इनबिल्ड, मतलब जावा पूरे पैकेज में, तो उसमें क्या होता है कि हम अगर खुद से एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता है इंटरनली, वो इसको हैंडल करता है, ठीक है। तो मैंने खुद हैंडल नहीं किया है प्रोग्राम में, तो JVM इज़ रेस्पॉन्सिबल और द डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर इज़ रेस्पॉन्सिबल टू गिव दिस मैसेज, ओके। तो अब हम दूसरा प्रोग्राम लेते हैं, test2। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने थ्रो किया है न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाय 0। अब मैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर कर रहा था, अब मैं उसको खुद से करना चाहता हूँ, मतलब मैं खुद बताना चाहता हूँ कि एक्सेप्शन मैं खुद जनरेट करना चाहता हूँ, मैं खुद JVM को थ्रो करना चाहता हूँ एक्सेप्शन के आपको ये मैसेज देना है। ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें कि क्या है, मैं थ्रो कर रहा हूँ। थ्रो मतलब फेंकना, आप जानते हो किसी चीज़ को, जैसे हम बॉल फेंकते हैं। मैं आपको एक इसका वो दिखाना चाहता हूँ, फ़ोटो मैंने क्रिएट किया, ये है थ्रो का एग्जांपल। आपका प्रोग्राम है, आप थ्रो कर रहे हो JVM को, क्या थ्रो कर रहे हो, ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हो, और अब ऑब्जेक्ट JVM को थ्रो कर रहे हो, तो JVM रेस्पॉन्सिबल है उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। यहाँ पर आप प्रोग्राम में देख सकते हो कि थ्रो कर रहा हूँ, न्यू से आप जानते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो थ्रो कर रहा हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0। तो सेम अब ये प्रोग्राम जब मैं रन करता हूँ, अब ये है test2.java, आप देख सकते हो कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं है। रन कराता हूँ इसको, सॉरी जावा सी नहीं होगा यहाँ पर, जावा। देखिए सेम प्रॉब्लम जो यहाँ पर आपको पिछले प्रोग्राम में शो हो रही थी, वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर एक्सेप्शन शो हो रहा है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दो तरीके हैं, एक तो एक्सेप्शन आ रहा है, ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है। दूसरा ये है कि दूसरे प्रोग्राम में आप खुद से थ्रो कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, और वो भी ऑटोमेटिकली हो रहा है, मतलब वो आप खुद थ्रो कर रहे हो, एक्सप्लिसिटली उसको थ्रो कर रहे हो JVM को। यहाँ JVM को थ्रो नहीं कर रहे हैं, यहाँ खुद एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। यहाँ पर हम थ्रो कर रहे हैं JVM को, और यहाँ हम मैसेज अपना दे रहे हैं कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम अपना मैसेज दूसरे कुछ और भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 0 एग्जाम्पल सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ। तो अब यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, फिर से रन कराता हूँ, कंपाइल कराता हूँ पहले, उसके बाद रन कराता हूँ। अब देखिए जो मैसेज, सॉरी नॉट सी जावा सिंपली, अब आप देखिए सेम मैसेज आ रहा है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पर मेरा मैसेज आ रहा है जो लिखा है डिवाइडेड बाय 0 एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको समझाया इसमें कि चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, और थ्रो कीवर्ड का यूज़ क्या होता है। थ्रो कीवर्ड का यूज़ क्या होता है, थ्रो कीवर्ड थ्रो करता है एक्सेप्शन को JVM को, JVM उसको हैंडल करता है, राइट। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको दूंगा थ्रोज कीवर्ड के बारे में, ओके। थ्रोज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।